आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो। तो बाप का परिचय देना मतलब क्या हुआ भाई? कोई बाबा के आकार का वर्णन करना, निवास स्थान का वर्णन करना, कि उनके कर्तव्यों का वर्णन करना। किस प्रकार से बाप का परिचय देंगे? वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी का परिचय देता है ना, तो उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का और उनसे होने वाली प्राप्तियों का परिचय, हाँ, उनके अस्तित्व का, है ना, उनकी पद पोस्ट का परिचय देते हैं। तो बाबा का भी परिचय कैसा? सबसे पहली बात, बाबा शांति के सागर हैं। और बाबा सबके दिलों में प्रेम भरने वाले हैं, ठीक है ना। और बाबा अशरीरी हैं, देह के भान से मुक्त हैं। अशरीरी है माना देह के भान से मुक्त हैं। बाबा कहीं उलझते नहीं हैं। बाबा किसी के गुण अवगुण को चित्त में नहीं रखते हैं। ऐसा परिचय देना। तो बाबा शांति के सागर हैं, इसका मतलब वो आवाज में आकर चिल्लाने से सुनने वाले नहीं है, माइक लगाकर उनकी भक्ति करने से नहीं मिलने वाले हैं। उनके लिए जरा भी आवाज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए गीत स्वतः ही बना था बाबा की याद में कि मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं, चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। अब देखो, परिचय भी किसका दिया जाता है? जिससे बहुत प्यार होता है। तो बाबा सत्यता पसंद करते हैं, क्योंकि बाबा सत्य है। बाबा सत्य है मतलब दुनिया की बातें, ज्ञान की बातें, जीवन की बातें बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। कर्म की बातें, हाँ, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है बाबा की बातों में। विश्व के मालिक हैं बाबा। तो सबसे पहले बाप का परिचय दो में कितनी अच्छी बातें आ गई भाई। दूसरी लाइन बाबा ने कही, एक बाप से लेन देन रखो। देखिए, हम क्या करते हैं? मानसिक लेन देन, बौद्धिक लेन देन, है ना, जो कि आपस में बहस करना, ये सब हम मनुष्यों से करते रहते हैं। ये लेन देन प्यारे बाबा से करो। आपके मन में कोई भी बात आ रही है, किसी की भी शिकायत भी मान लो आ रही है आपके मन में, कोई भी दुख हो रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं ज्ञान से संबंधित, जीवन से संबंधित, सब प्यारे बाबा से पूछो। ऐसे अशरीरी बनो। तो लेन देन एक बाबा से रखो और किसी से नहीं। बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो।
अब बाप को अपना सच्चा पोता मेल देना, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी आपने प्राप्ति की है, जो भी आपने सेवा की है, वो सब प्यारे बाबा को अमृत बेले बता दो, मानसिक मुलाकात करके, बौद्धिक मुलाकात करके। ठीक है। और जो निमित्त बने हैं आपको बाबा का परिचय देने वाले, उनको बता सकते हैं। आप उनके पुरुषार्थ को देखो, अच्छे से समझो। जितना ज़्यादा आप बाबा की मुरली पढ़ेंगे, उतना ही आप अच्छे से जांच कर पाएंगे कि भाई कौन आत्मा है जो बाप समान बन रही है, जो बाप समान है, जिसका व्यवहार, जिसकी बोलीवाड़ी, जिसकी दृष्टिवृत्ति, जिसकी कृति संस्कृति बाप समान है। आप उन्हें बता सकते हैं। तो आप दुनिया में कैसे पहचानेंगे? जब आप मुरली का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, जब आप बाप को जानेंगे। बाप को कैसे जानेंगे? मुरली के माध्यम से। बाबा अपने दिल की बात कहाँ बोलते हैं? मुरली में बोलते हैं। बाबा कहते बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? तो मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। हाँ, योग का अर्थ क्या हुआ? योग में बहुत कच्चे हैं, मतलब समझदारी में, किसी भी बात को समझने में बहुत कच्चे हैं, किसी को परखने में बहुत कच्चे हैं। योग में बहुत कच्चे हैं का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे 4 घंटे बैठ के फोटो के सामने बैठ के योग नहीं कर पाए हैं, लाल लाइट में हम योग नहीं कर पाए हैं। वो तो अभ्यास है। योग मतलब प्रेम में बहुत कच्चे हैं, आपस में रूहानी प्रेम में बहुत कच्चे हैं। हाँ, योग में बहुत कच्चे हैं मतलब बार बार देह के आकर्षण में पड़ने वाले हैं। देखिए, योग का अर्थ बहुत गहरा है ना? देखना, आगे बाबा ने कहा, क्या कहा? बहुत बारीकी से सुनना भाई। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। बाप की याद मतलब बाबा सच्चा, तो आपसे झूठा काम कभी होगा ही नहीं। यदि बाबा को याद करते रहोगे तो कैसे? बाबा एवर प्योर है, बाबा सत्य है, बाबा अशरीरी है, बाबा अभोक्ता है। ऐसे बाबा की याद में रहोगे, रटना थोड़ी है। याद में रहना अलग बात हो गई, उनके गुणों को भी रटने वाली बात नहीं है, कोई बाबा की महिमा करने वाली बात नहीं है। जैसा बाबा है भाई, मैं जो भोजन करता हूँ इस शरीर को चलाने के लिए करता हूँ। ऐसे थोड़ी भोजन के वशीभूत हो गए, स्वाद के वशीभूत हो गए, ऐसा थोड़ी कि किसी स्थान विशेष के वशीभूत हो गए, किसी व्यक्ति विशेष के वशीभूत हो गए। नहीं, यही अच्छा है, ये खराब है, ये सब चक्कर बाबा के अंदर नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो, नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। आ गई वही बात, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी स्थान विशेष में। भाई स्थान का भी नाम है, स्थान का भी रूप है। नाम रूप में फंसेंगे में सभी बातें आ गई। वस्तु में भी एक रूप है और एक नाम है, व्यक्ति में भी एक रूप है एक नाम है, स्थान में भी एक रूप है एक नाम है। तो किसी वस्तु विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी स्थान विशेष में फंसना, कहेंगे भाई मेरा तो जब घर जाता हूँ तभी अच्छा लगता है, मैं तो थोड़ा घूमने जाता हूँ तभी अच्छे लगता है। भाई घूमना टहलना ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, आपको अच्छे लगने और नहीं लगने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो,
जो तुम आत्मा विषय विकार में उलझी फंसी हो, ये सारा गड़बड़ जो दुनिया में हुआ है वो विषय विकार की वजह से हुआ है ना। आत्माएं विकार में फंसी हुई है ना, आत्माएं। तो बाबा कहते हैं निरंतर शिव बाबा परमात्मा की याद में रहो। अभी क्लियर हुआ बाबा की याद किसे कहेंगे? देखो स्पष्ट बाबा ने कहा है, तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, शारीरिक प्यार नहीं होना चाहिए। शरीर से, शरीर का ख्याल रखना अलग बात हो गई, और शरीर से प्यार करना अलग बात हो गई। अभी तो टोटल शरीर का ही वर्णन है जी, जहां देखो वहीं। हमने पहले मुरलियों में भी बताया है, फोटो ही फोटो, जहां देखो वहीं फोटो। विदेही अवस्था की बात लिखी हुई है और वहां पर एक कन्या की फोटो डली हुई है। सोचने की बात है। सूक्ष्म आकर्षण आत्माओं के अंदर, हाँ, जो देह का है वही महादुखदायी है। उसी के कारण सारा संसार पतित बना है ना भाई। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत गीत गाए हैं। आज का गीत बाबा ने जो बजवाया है वो है जले न क्यों परवाना, ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरिन यह सब बंद हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इनकी दरकार ही नहीं है। गायन भी है, 1 सेकंड में बाबा से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीने की कला मिल जाती है हमको। मुक्त अवस्था में, हर बात से मुक्त। कितना प्यारा जीवन होता है। जीवन मुक्त अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो, ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना भाई, है कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा प्यारे बाबा को, अथॉरिटी होगी ना। तब तो कहते हैं सारी दुनिया दुख दूर करो बाबा, ओ प्रभु अब तुम ही सहारे हो। डॉक्टर भी कहता है ना लास्ट में कि भैया हमने सब कर लिया, अब वही ईश्वर मालिक है, अब वही बचा सकते हैं। सोचिए, जिस्मानी डॉक्टर भी यही कहता है, तो कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी ना। तो उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं। हाँ, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं कि बाबा आकर अपना कार्य करते हैं। किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के आचरण को देखकर, किसी के कर्तव्य को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करते बाबा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन जानते सब है। जानकर भी ये भी जानते हैं, देखो ये ऐसा गड़बड़ कर रहा है तो ड्रामा अनुसार इसको, भाई कांटे में पैर रख रहा है तो ड्रामा अनुसार उसको खून निकलेगा ही। उसमें बाबा कोई प्रतिक्रिया करे कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बाबा किसी से रूठते नहीं हैं। हाँ, बाबा किसी पर क्रोधित नहीं होते हैं। बाबा का परिचय देखो बारीकी से देना, तो किसी भी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं। ड्रामा को समझना मतलब जो जैसा करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा। आप हर प्रतिक्रिया से दूर रहो।
बाबा केवल वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और समझाते हैं। बाबा कोई किसी के नेचर को देखकर चेंज नहीं होते हैं। ये बाबा का रियल परिचय जानो बहुत अच्छे से। बस जैसे बाबा है बिल्कुल वैसा बनते चलो। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, बैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच हैं देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। बाबा पूरी हिस्ट्री समझाते हैं कि देखो तुम ऐसे थे, अभी तुम ऐसे बन जाओ। बस अब नहीं बनोगे उससे बाबा कोई नाराज नहीं होने वाले हैं। नहीं बनोगे तो घाटा किसका? तुम्हारा ही होगा ना भाई। तो सतयुग स्थापन करने वाले तो ऊंचते ऊंचे भगवान ही है, उनको कहते भी है हेवन स्थापन करने वाले, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। हेवनली गॉड फादर का मतलब क्या हुआ? वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान पिता बनकर इस धरती को, नर्क हुई इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। नर्क माना भ्रष्टाचार, स्वर्ग माना श्रेष्ठाचार। बस सिंपल सी तो बात है भाई। नर्क माना झूठ, स्वर्ग माना सत्य। माने झूठ का नामो निशान नहीं स्वर्ग में, और नर्क में झूठ ही झूठ। सब एक दूसरे को झूठ ही झूठ फंसाए पड़े हैं, सब जगह झूठ। सबसे पहला झूठ स्वयं को देह समझना, वहाँ से तो झूठ शुरू हो रहा है भाई। स्वयं को नारी समझना, स्वयं को पुरुष समझना, ये तो महा झूठ हो गया ना। अभी कौन है जो स्वयं को पुरुष और नारी नहीं समझ रहा है? सोचो। नारी और पुरुष समझना, या तो वो थर्ड जेंडर बोलते हैं वो समझ रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। वो तो शारीरिक अवस्था है, रूहानी अवस्था तो सब रूह है भाई। कितनी गहरी बात है और कितनी सत्य बात। तो बाबा आकर बताते हैं, अब उनके लिए कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। भाई ऐसे कभी कह नहीं सकते। सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में भगवान कह दिया, तो वर्षा तो गुम हो गया ना भाई। वो साकार में आकर ज्ञान सुनाकर आपको वर्षा दे रहे हैं ना भाई। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, सीधी सी बात। बाबा को याद किया यानी वर्षा प्राप्त किया। जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे ना भाई। सभी बच्चों का बाप एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, सबको देते हैं। अब कोई 1 जन्म का ले लेता है, कोई 2 जन्म का ले लेता है, कोई 10 जन्म का लेता है, कोई 20 का, कोई 40 का, कोई 84 का। अब जितना वर्षा ले लो भाई, दे तो रहे हैं वो। सोचिए, इसका मतलब प्यारे बाबा सबके जीवन को संवारते हैं। वो किसी ने कणा दाना ले लिया, वो थोड़े समय चलेगा। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान लिया, थोड़ा सा ज्ञान लिया तो 1 जन्म सुख पालेगा। बहुत गहरी बात है। सभी बच्चों के बाप तो एक ही है, सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अब ये जो ज्ञान है ये अभी चल रहा है, बहुत सारी आत्माएं नहीं सुन रही हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा जान जाएंगी, थोड़ा सा जान जाएंगी तो फिर वो लास्ट में ही आ जाएंगी वापस। लास्ट में जो जानेंगी, 1 जन्म वाली आत्मा भी बाप को जानेंगी भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। अभी तो यह पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, ये बाबा बार बार इशारे दे रहे हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अणु परमाणु बम का निर्माण हुआ है, तो सबको एक साथ खलास करके वतन ले जाना है ना, सबको, यानी किनको? आत्माओं को। क्योंकि सारा खेल तो दुनिया में आत्माओं का ही चल रहा है ना भाई, शरीरों के साथ। ये बात तो मुख्य है ना।
झूठ बोलने वाली, सच बोलने वाली, है ना भाई, जमाने भर के कर्म करने वाली, जमाने भर का आविष्कार करने वाली, सब आत्माएं ही तो हैं। धर्म स्थापन करने वाली है कि नहीं भाई? बाबा आके कोई धर्म थोड़ी स्थापन कर रहा है, बाबा दिव्य गुणों को से सजा रहा है, उसे देवी देवता धर्म कह दिया। धर्म यानी स्वधर्म, स्वधर्म यानी क्या? श्रेष्ठ गुणों की धारणा करना। तो इसलिए अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, ये कह दिया भाई। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना ही चाहिए भाई। जैसे आज तारीख कौन सी है? 20 तारीख, तो कल 21 आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक सकता है क्या? सोचने की बात है कि नहीं? अब धर्म की बात चल रही है दुनिया के अंदर में, इसलिए बाबा धर्म की बात करते हैं। रावण रावण राम राम करते हैं, इसलिए रावण और राम की बात करते हैं। बाकी रावण शब्द बोलने की भी आवश्यकता ही नहीं है, ना राम शब्द बोलने की आवश्यकता है, बात समझने की है। अब रामायण लिख डाली है ढेर, तो उसका अर्थ भी समझाना पड़े, क्योंकि सबकी बुद्धि रामायण में फंसी हुई है। महाभारत में देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, मूल बात है ना भाई। आज किसी को भी पूरे विश्व की राजाई देने वाले कौन? एक परमात्मा है ना। आपने अलग अलग देश बांट दिए हैं, करने और कराने वाले तो केवल एक बाबा है। बहुत गहरी बात, कैसे करते हैं, कैसे कराते हैं, ये स्पष्ट आपको मुरली में मालूम पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। अब अकाले मौत के कोई शिकार आने वाले समय में होंगे ही नहीं, क्योंकि न झूठ बोलेंगे, हाँ, न चिंता करेंगे, है ना, न दुख होगा। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो जब दुख ही नहीं होगा तो शरीर घटेगा नहीं, अपने समय पर शरीर छोड़ोगे, अकाली मौत के शिकार नहीं होगे। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुन रही हो। पार्वतियाँ कौन? आत्मा है। और शिव कौन? परमात्मा। बस एकदम सिंपल सी तो बात है। इसको अमर कथा कहो, चाहे तीजरी की कथा कहो भाई, बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं, इसलिए पार्वतियां कह दिए हैं। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे क्या? भाई दोनों ही होंगे ना। यह बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। हाँ, अब पार्वती के रूप में उन्होंने नारी को दिखा दिया, तो बस नारी ही नारी की बात चल रही है। और फिर पुरुष के रूप में शंकर को दिखा दिया। अब बताओ, आत्मा और परमात्मा की बात ही गुम हो गई। यह भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। मतलब वही देवी देवता भक्ति कर रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। सोचो, अपनी ही भक्ति कर रहे हैं है, और बाबा ने आके कितना गहरा राज खोला। तो देवी देवता जो बने, इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे ना सके ना भाई। अब आप देखो कि प्राण प्रतिष्ठा भी ब्राह्मण ही करता है ना भाई मंदिर में। तो हम ब्राह्मणों के द्वारा प्यारे पिता परमात्मा सबको वर्षा दिलवाते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे भाई? सबको वर्षा दिलवाए ना बाबा को, बाबा का, और बाबा से मिलवाए सबको। तो बाबा कहते देखो, जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे, भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी सब समझानी होती है। जब तक एक एक बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि बहुत सूत मूंझा हुआ है ना। जैसे कोई धागा पूरा उलझ जाता है तो कितना टाइम लगता है, जब उसके छोर मिले तब तो उसे पकड़ में आए। अब वो पूरा धागा उलझा हुआ है और उसका छोर ही नहीं मिल रहा है, तो वो सुलझेगा कैसे? तो बाबा आकर सबसे पहली छोर क्या पकड़ाते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो,
तुम एक आत्मा हो, वो छोर तो पकड़ो पहले, तब तो फिर पूरा धागा सुलझे। तो बाबा कहते हैं पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है, ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बात है। पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है, आप कितना समझाओगे। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है, जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। ये बात जल्दी किसी के समझ में आने वाली नहीं है। हाँ भाई, पुनः पुनः रिपीट होता है ना भाई। फिर गुरुवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, फिर जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी, बार बार रिपीट होता है ना। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर शीत ऋतु आती है। अब इस पर तो संशय नहीं है ना। ऐसा ही सतयुग तो आएगा ही ना। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नरक हो जाता है। अब सतयुग लाएगा कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। सतयुग माने सच्चा समय, युग माना समय, बेहद का समय है। तो राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। बहुत गहरी बात। राम यानी पवित्रता, एवर प्योर है परमात्मा शिव। हाँ, और रावण यानी विषय विकार। तो विषय विकार कहां से शुरू होते हैं? स्वयं को देह समझने से, देह के आकर्षण में पड़ने से। नारी और पुरुष का भेद हटा दो, बस एकदम सिंपल सी बात। आत्मा समझो। बाकी कार्य व्यवहार के लिए नारी पुरुष वाला सिस्टम रखना पड़ता है। बाकी अंदर की समझ तो आत्मा। हाँ, तो ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है, देह का भान आ जाता है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, यह सब बातें नटसेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंचे बाप का परिचय दे, पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है, तब तो बुद्धि इधर उधर से हटे। अभी किसी की धर्मपिता की तरफ बुद्धि है, तो किसी की जो है मंदिरों में मूर्तियों की तरफ बुद्धि है, तो किसी की तीर्थ की तरफ बुद्धि है। रोज रोज बाबा हमारे तीर्थ न्यारे है ना, अलग अलग बात समझाकर पूरे बात क्लियर करते हैं। तो मूल बात ही यह है, सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। तो दुख छूटेगा फिर जब इस चक्र को समझेंगे। अरे अच्छा ऐसा है क्या? ओहो, हम ऐसे भटक गए थे। ओ, हम तो बड़े अशरीर हल्की आत्मा है भाई, और हम सतयुग में रह रहे थे। जब ये पक्का होगा ना, तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा भाई। एकदम पक्की बात है। अब देखो, अगर हमसे कोई बोले कि भैया आपको कोई दुख है क्या, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि दुख तो है ही नहीं। अब दुख का तो नामो निशान मिट गया है। देखो, दुख और कष्ट में अंतर है ना भाई। हाँ, दुख और कष्ट में अंतर है, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, जैसे भाई किसी के पास साधन नहीं है तो वो कष्ट की गिनती में आएगा, और किसी के पास सारे साधन है फिर भी दुख है। किसी के पास सारे साधन है, करोड़पति अरबपति है, लेकिन दुख है। बड़ी सोचने की बात है। हाँ भाई, आपने उल्टा सुल्टा खा लिया तो शारीरिक कष्ट होगा ना, दुख थोड़ी। दुख बात ही अलग है। हाँ, बाबा दुख हरता सुख करता है। दर्द अलग चीज हो गई। अब व्यक्ति दर्द को दुख में बदलता है। दर्द और कष्ट अलग बात हो गई। यह बातें नटसेल में समझानी बाबा कहता है। तो एक ही चीज कायम नहीं रह सकती हमेशा। हमेशा कोई भी एक चीज कायम रह सकती है क्या?
नहीं रह सकती, सिंपल सी बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला वह याद में कैसे रह सके। मामले को सब खत्म करो भाई, हिसाब किताब सारा चुप करो तो याद में रहोगे। अब जमाने भर का और नया मामला तैयार करते रहोगे। कैसे नया मामला? फिर देह देख ली, फिर किसी से संबंध बनाना शुरू कर दिया, फिर कोई अच्छा लगने लग गया, फिर कोई खराब लगने लग गया। अरे अरे, अच्छा और खराब की कोई बात नहीं है, पार्ट को समझ लिया भाई। ऐसे मामले मत बनाओ। मामले बनाओगे तो याद में रह नहीं सकते। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है। ब्रह्मा बाबा को नशा भी रहता है, बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से, ऐसा नशा। देखो ब्रह्मा बाप समान भाई। ब्रह्मा बाबा अकेले तो सतयुग में उतरेंगे नहीं ना भाई। इस पूरी सृष्टि में कोई एक अकेला आदमी रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो ज़रूर हम सब बच्चे भी उनके जैसा बन सकते हैं। बाबा बना रहे हैं एक सैंपल सामने रख के। तो जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया भर की जो बातें रहती है ना, उसको हटा दो बिल्कुल। केवल बाबा बाबा। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप का भी, समझो। हाँ, कैसे देना है परिचय? वही ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। ये मुख्य बात है। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। हाँ, मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है। वही पतित से पावन है। कैसे पावन बनाते हैं देखो, यह बात पक्की कर लो। अब वो आत्मा का अभ्यास थोड़ी करते हैं। वो यह भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, हम कैसे जन्म लेते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है। गॉड इज वन कहते हैं, लेकिन भाई कौन? बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, ये लिखा हुआ है ना भाई। तो द्वारा मतलब कोई ना कोई कराने वाला है ना, एक गुप्त। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं। देखो, बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है। दूसरी कोई बात ही नहीं। यहाँ है ही एक बात बस। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। अब हम कैसे समझाएं कि बाबा की याद से कितना हल्के हो गए हम। ये कैसे समझाएं? कितने स्वस्थ हो गए हम, कितने खुशनुमा हो गए हम, कितने समृद्ध हो गए हम। कैसे समझाएं भाई? हाँ, यह जो इतने चित्र है यह है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए। फिर विषय विकार में जाते हैं, उस पर भी यह चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होंगे भाई? सोचने की बात है। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम तो अब नहीं मानेंगे भाई। आगे हम भी मानते थे, लेकिन अब बाप ने आकर बताया है यह महाभूल है। बाप से वर्षा मिलता है, सर्वव्यापी कैसे हो जाएंगे भाई? हाँ, एक स्थान पर आएंगे, समझाएंगे। कोई भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है ना भाई। लौकिक बाप भी थोड़ी सर्वव्यापी होगा, तो पारलौकिक बाप कैसे हो जाएगा? अब भारत नर्क है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। क्या बोला बाबा ने? पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। माने अलग से कोई आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। सारी गृहस्थियाँ, जितनी गृहस्थी है, सब आश्रम बन जाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का
पवित्र गृहस्थ आश्रम था जहाँ विषय विकार नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ग्लानि निंदा स्तुति जमाने भर का कुछ नहीं था। देखो अभी तो पूरी लाइन लगी हुई है विषय विकारों की, है? सोचो, नफरत, लालच, मिलावट, भ्रष्टाचार। देखो अब बाप ने बताया है यह भूल है, बाप से वर्षा मिलता है, अब भारत नर्क है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। अभी है अपवित्र विशस दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। बात मूल है बाबा को याद करने की। अभी तो कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं। तो उस समय बाकी सब कहाँ पर हैं? शांति धाम में है। बाकी मरते कोई नहीं है, तो फिर गए कहाँ? सब शांति धाम में भाई, शरीर सबके खत्म हो गए। है बड़ी गहरी बात। तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो यह पदभ्रष्ट हो जाएगा ना। फिर वह सर्विस करने के बदले क्या करते हैं? डिस सर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं है। हाँ देखो, इतनी ऊंची जो है कमाई, बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। इतनी ऊंची कमाई को छोड़ने वाला महामूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई? अब ज्ञान मिला है तो होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। हाँ, जैसे होली जलाते हैं तो दूसरे दिन खेलते हैं ना भाई, तो होली बनकर अब क्या करो? आप ज्ञान की पिचकारी दो, सबको डालो, सबको, है ना भाई? रंग लगाओ। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्र का। माने विज्ञान माने निर्माण, इस बिल्कुल प्रैक्टिकल में, है ना भाई? जैसे भाई किसी को मोबाइल का ज्ञान मिला, फिर उसने प्रैक्टिकल में लाया ना सामने, पहले उसको ज्ञान मिला होगा ना, समझ मिली होगी ना। हाँ, हर एक चीज़ की ऐसी बात है। तो विज्ञान है प्रैक्टिकल। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते ही नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना, यही होली धुरिया कहलाएगी। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं भाई? बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या? न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। भाई हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। हाँ, हर शरीरों में आत्मा है, न कि परमात्मा। ये बात मुख्य समझने की है ना भाई। अब इस सब जगह परमात्मा है कह देने से तो पूरा ही ज्ञान चौपट हो गया ना। हर शरीरों में आत्मा है और आत्मा ही पाप कर्म करती है। ये बात तो समझनी पड़े ना। अभी तो ये बात समझ में ही नहीं आती है लोगों को। आत्मा कैसे पाप करती है? बोले आत्मा तो निर्लेप है, बोल देते हैं। सारा उल्टा ज्ञान है। बोलो, अब फिर से पुनर्जन्म दिखाते हैं तो पुनर्जन्म किसका हुआ भाई? पिछले शरीर तो जला दिया गया, फिर पुनर्जन्म किसका हुआ? ये बात समझते नहीं है। वो फिर से आ गए हैं, लेकिन वो आत्मा आई है, ये बात नहीं समझते हैं। आत्मा ही थी जो मेरे पिता थी, आत्मा ही है जो मेरा नाती बन के आ गई, वही आत्मा। ये बात नहीं समझते हैं। तो देवी देवता कौन? आत्मा, सीधी सी बात। तो सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। माने सतयुग में देवी देवता होंगे, माना कौन? जो आत्मा यहाँ संगम युग में दिव्य गुणों से, सच्चाई से, पवित्रता से, सत्य है ना, ईमानदारी से, हर एक बातों से संपन्न बनेगी। धन की संभाल करने के लायक बनेगी, धन कमाने के लायक बनेगी। हर एक बात, हर प्रकार का धन कमाना, व्यवहार भी तो एक धन है ना, है ना भाई? निभाना भी तो एक धन है। ये बात बड़ी समझने की है। तो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना भाई?
हाँ, लोग क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। सबका फादर तो निराकार है, जिनको ही आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है ना भाई। ईश्वर का पुत्र कहते हैं। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? अब सब क्राइस्ट क्राइस्ट किए जा रहे हैं। क्राइस्ट तो रचना है ना। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। सबसे पहली बात तो आत्मा तमो प्रधान बनती है, ये बात समझ में आए। एक गीता में ही है कि मामेकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है, यही भूल कर दी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। अब सभी धर्मों में एक एक शरीर दिखा दिए हैं, तो वो निराकार छुप गया। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गंवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचे बाप रहते हैं, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं। फिर ऊपर, ये है बड़ी गहरी बात, बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम। ऐसी बात कोई करेगा क्या? किसी भी शास्त्र में नहीं है। आप सुनोगे तब तो समझ में आएगा भाई। इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो, बस। फिर तो जो मिलना होगा वो तो मिलेगा ही। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा ना भाई। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना। तो यह बातें सब याद रखनी चाहिए। ना याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। देखो गलत हो गई ना बात। या ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, गोया बाप से वर्षा लेने से मरे। यह भी बदकिस्मती कही जाती है। बहुत सारे बच्चे ब्राह्मणी में उलझे फंसे हैं, जबकि बाबा रोज मुरली में बताते हैं कि आप ब्राह्मणी से उलझो फंसो नहीं भाई। हाँ, नहीं हम तो उसी बहन की सुनेंगे, नहीं हम तो उसी भाई की सुनेंगे। सोचने की बात है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निरंतर शिव बाबा को याद कर रहा है, लेकिन कोई करता नहीं है। कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा भी नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह थोड़े ही सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। यह भी अक्ल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़े ही खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूलें बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी धारणा के लिए सार, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की
मेहनत करनी है। फिर वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। हाँ, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है। सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा भाई, ओम शांति।